जैसे मान लीजिए पालतू गाय किसी के पास है, पालतू गाय बछड़ा देगी या नहीं ये तय वो नहीं करती, ये तय करता है उसका मालिक। उसको चाहिए बछड़ा तो वो कोशिश करता है कि उसका इंटरकोर्स किसी के साथ हो ताकि वो माँ बने। ये भी प्लान्ड है, पूरी योजना के तहत है। अब उसके बाद उसके बच्चे होंगे तो बच्चे होने से पहले तय है कि बच्चे बेचे जाएंगे, कितनी कीमत पे बिकेंगे। इसलिए पशु पक्षियों के बच्चे जो नेचुरल हैं उनकी बात वो नहीं कर रहा है, लेकिन जो ह्यूमन कंट्रोल्ड एनिमल्स हैं उनकी बात करता है कि वो तो वस्तुओं की तरह है एकदम, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो मनुष्य चाहेगा वही उनको करना पड़ता है। और एक बहुत प्रसिद्ध चित्र मैंने देखा, जो कंडीशनिंग होती है ना, कंडीशनिंग का मतलब किसी के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेना। एक चित्र बड़ा अच्छा देखा मैंने एक बार, एक घोड़ा है, एक हाथी का भी चित्र देखा ऐसा। एक घोड़ा है, एकदम बुलंद घोड़ा है, जो अगर मूड में आ जाए तो वो 8-10 इंसानों को तो मार देगा, इतना ताकतवर घोड़ा है। उस घोड़े को रोकना है, बांधना है, तो एक पतले से नाड़े जैसे कपड़े से, पतले से धागे से घोड़े की गर्दन बांध रखी है, और बांध रखी है साथ में एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है, उस कुर्सी से उसको जोड़ रखा है ऐसे करके, प्लास्टिक की कुर्सी है। अगर कोई इंसान का बच्चा भी, 3 साल का बच्चा भी यूं करे ना, कुर्सी गिर जाए। और घोड़ा बंधा है पतली सी रस्सी से, पतली सी कुर्सी में प्लास्टिक बंधा है, और घोड़ा हिल नहीं रहा वहां से, क्योंकि घोड़े के दिमाग में फिक्स हो चुका है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे हाथियों के चित्र आते हैं। और इतना ही नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी इस तरह की ये भी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, अगर आप एनिमल लवर हैं किसी तरह के, मान लीजिए कि आपने अपने घर में 2 डॉग्स को पाला। कुत्ता कहने में खराब लगता है, बात एक ही है वैसे, ठीक है, श्वान को पाला, ठीक है। तो मैंने ऐसा प्रयोग करके देखा हुआ है। तो उसमें हुआ ये कि एक को, हम खुद अपने घर की बात पे कर रहा हूँ, एक को हम लाए जिसका फुल साइज इतना है, बहुत मैच्योर होने के बाद फुल साइज जब हो गया तो वो इतना हो गया। जब आया तो वो इतना था, हथेली पे आने वाला खिलौना है बेसिकली, तो आ गया इतना, तो धीरे धीरे फुल साइज हो गया, इतना हो गया। अब वो पे वो बहुत पीस मार खा समझते हैं, उसको लगता है कि सारी ब्रह्मांड मेरे कंट्रोल में और उसको लात पड़ जाए तो उड़ता हुआ कहाँ जाएगा उसको पता नहीं, बेचारे को, छोटा सा जीव है वो, चींटी वीटी मच्छा वच्छा देके कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं इन सबसे बहुत बड़ा हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा लेके आए, जो जिस दिन आया उस दिन इतना था। ऐसा ही होता है ना, बच्चा तो छोटा ही होता है। और जिस दिन वो आया बड़े वाला, वो इतना था, और जो छोटे वाला फुल साइज का था वो इतना था। तो जो पहले से था बड़े वाला, उसने छोटे वाले को धमका दिया, और वो धमक भी गया उससे। उसने कहा हो, तो वो पीछे हट गया कि भाई भाई कुछ करना दे मेरे साथ। तो उसके बाद से धीरे धीरे सेटलमेंट हो गई दोनों के बीच में कि ये भैया हैं, इनकी बात माननी है, ये बड़े भैया हैं। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो तो बड़ा होता गया, उसका तो फुल साइज था, वो बड़ा होकर इतना बड़ा हो गया, वो जमीन से इतना ऊंचा। वो जब चलता था, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, जब चलता था तो गली खाली हो जाती थी एकदम, क्योंकि उसका साइज ऐसा था, डरावना सा। लेकिन घर के अंदर दोनों का संबंध वही रहा। वो छुटकू सा उसे वो भौंक रहा, और वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता था एकदम कि भैया मार देंगे भैया मेरे, क्योंकि उसके दिमाग में जो छवि बनी है वो ये है कि ये मुझसे ताकतवर है। दुनिया में शोषण जो होता है ना, वो इन छवियों से होता है, इस कंडीशनिंग से होता है। कि किसकी वास्तविक शक्ति क्या है इससे कोई मतलब नहीं, आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई ये बहुत मैटर करती है। और हम लोग का जो फ्यूचर तय होता है उसमें कंडीशनिंग की भूमिका ज्यादा है। सार्थ के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। सार्थ को आप समझाएंगे, आपको चिंता मत कीजिए, आज अस्तित्ववाद समझेंगे। जीवन की इच्छा इतनी हावी कैसे हो जाती है कि कोई महिला वेश्या बनना तक स्वीकार कर लेती है, जबकि वह तो उसका पल पल मरने जैसा ही है ना। मल्लिका के संदर्भ में न तो उसकी मां जीवित रही, न ही कोई उसकी विशेष इच्छा। फिर वह इतना शोषण किस लिए सह रही थी, जबकि उसके आगे पीछे तो कोई नहीं था। मल्लिका की स्थिति दिखाकर मोहन राकेश क्या संकेत करना चाहते हैं? बात तो सही है, अपना अपना सोचना है भाई, कि जीवन मतलब
मर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में या ऐसे विकल्पों को चुन लेना चाहिए, तो अपनी अपनी चॉइस का मामला है और हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोग अपना जीवन बचाने के लिए मर्डर कर सकते हैं किसी का? अगर जीवन बचाने के लिए जरूरी हो जाए तो कितने लोग मर्डर कर देंगे आप में से? मनुष्य के वध की बात कर रहा हूँ, चींटी बच्छर की बात नहीं हो रही है। एक जीते जागते मनुष्य का वध करना है ताकि आप जीवित रह सके। हाथ खड़ा कीजिए। ठीक से मैं तो कर दूंगा तुरंत 1 सेकंड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं करेंगी? है नहीं, मेरा इतना मजाक बनाती है, वो भी वध से कम नहीं है। टीचर का मजाक उड़ाना भी वैसा ही अपराध माना जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो कितने लोग अपनी जान बचाने के लिए वध नहीं करेंगे मनुष्य का? हाथ खड़ा करें, जरा उनसे इंटरव्यू लेते हैं कुछ लोगों का। ठीक से करो, डर क्यों रहे हो? नहीं करेंगे जो? अरे बहुत सारे थे, कहाँ चले गए? मिल ही नहीं रहे। आप पक्का नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? पक्का? चलो कोई बात नहीं। होगा नहीं? नहीं हो जाएगा। जब अपनी जान बचाने की नौबत आती है ना तब हो जाता है। कई चीजें इंस्टिंक्ट से समझ में आती हैं, उसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि हत्या कैसे करें, किताब लेके आए पहले उसके लिए, ऐसा थोड़ा ना होता। वो तो उस समय अचानक जो हथौड़ी वथौड़ी मिली, पत्थर वत्थर मिला, वही पटक पटक के मारा और काम हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपना जीवन बचाने के लिए जब किसी मनुष्य का वध करना भी हम नैतिक मानते हैं, कम से कम अनैतिक तो नहीं मानते हैं, तो अपना जीवन बचाने के लिए अपनी देह का समझौता कर लेना किसी के वध की तुलना में तो कम ही अनैतिक है। मतलब मेरी समझ तो यही कहती है कि अगर आपने किसी की हत्या नहीं की और अपने साथ समझौता किया तो ये उतना अनैतिक कैसे माने जब आप मनुष्य के वध को नैतिक मानने को तैयार है। तो मेरा कहना यह है कि जिसने भी लिखा है ना, अपने नैतिक मूल्यों को थोपिए मत बाकियों पर। सबकी अपनी अपनी सोच है, ऐसा क्या है।